हो गए थे क्या? या ना उसके बाद 17वें पद में परगमुस कलीसिया का। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो है ना जय पा उसके। हाँ बस बस ब्रदर, वो उतना ही अपन को देखना है। उसके बाद 29 थियतैया का कलीसिया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। है ना उसके बाद तीसरा अध्याय का 6वें पद में सरदीस का कलीसिया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। है ना उसके बाद 13वें पद फिलाडेल्फिया का कलीसिया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। उसके बाद 22 पद में लावोदिकिया का कलीसिया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ये ना ये बहुत क्लियर कट प्रभु यीशु मसीह एक एक कलीसिया को स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि एक कलीसिया का नाम बता रहा है। एफेसोस का कलीसिया का लिखो, स्मुरना का कलीसिया का लिखो, परगमोस का कलीसिया का लिखो, सरदीस का कलीसिया का लिखो, एफेसोस का सॉरी फिलाडेल्फिया का कलीसिया का लिखो, लवोदिकिया का कलीसिया का लिखो। एक एक कलीसिया को लिखने के लिए ये मैसेज दे रहा था। परंतु वो खत्म होने के टाइम वो बोल रहा है, एक वचन में नहीं है, बहुवचन में, कलीसियाओं को, कलीसियाओं को। है ना ये हर एक बात कलीसियाओं को, मतलब एफेसोस का कलीसिया का मैसेज दिया है, वो स्मिर्ना के लिए भी है, परगमम के लिए भी है, थियतैरा के लिए भी है, सरदीस के लिए भी है, फिलाडेल्फिया के लिए भी है, और लवोदिकिया के लिए भी। आज ये 2000 साल के अंदर पूरा दुनिया में कितना स्थानीय कलीसिया हो गया है, अभी होने वाला है। वो हरेक कलीसिया के लिए ये बात को लिख रखा है। उसका मतलब ये हम समझ सकता है कि ये पूरा कलीसिया का पीरियड को, पेंतकोस्त दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक का कितना कलीसिया है, वो पूरा कलीसिया को ये दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय हम देख सकता है। हर एक के लिए इसी बात को हम देख सकता है ना। दीपू भाई वो लिख के भी डाल रहा है ना, सब में एक जैसी है। कोई ज्यादा प्रेम करने वाला, ज्यादा अच्छा कलीसिया के लिए अलग से नहीं है, सबको एक जैसी है। जिसको कान है वो सुन ले, कलीसियाओं को बता रहा है, प्लूरल में, बहुवचन में, कलीसियाओं को। इसलिए हम जानता है कि पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय पूरा कलीसिया का पीरियड को, जब तक कलीसिया आरंभ हुआ है, जब तक वो खत्म हो जाएगा, उसी टाइम तक की बातों को हम देख सकता है। उसके बाद ये इसलिए मैं बता रहा है, आप लोग क्लियर करना है ये प्रकाशित वाक्य में सिस्टमैटिकली क्या क्या चीज हो रहा है, उसी बातों के। मैंने पिछले हफ्ते शैतान के बारे में मैंने इसलिए नहीं बोला है, शैतान के बारे में सीखने के लिए नहीं बोला है, मैं ये स्थापित करने के लिए बोला था कि कुछ लोग बोलता है पेंतकोस्त दिन से नहीं तो वो कॉन्स्टेंटाइन एम्परर ने, सम्राट ने मसीही समाज को अपनाया, जब से लेकर ये मिलेनियम 1000 साल का शासन चालू हो गया है, वो नहीं है बताने के लिए मैंने बोला है। पेंतकोस्त दिन से बाद भी और कॉन्स्टेंटाइन एम्परर ने मसीह समाज को अंगीकार किया है, उसके बावजूद भी आज दुनिया में शैतान है। मिलेनियम कब चालू करना है, उसी टाइम शैतान को बांधना है। शैतान नहीं है, शैतान मुक्त देश है, शैतान मुक्त दुनिया है। परंतु अभी हम उद्धार पाया है, मसीही की टाइम चल रहा है, कलीसिया का टाइम चल रहा है, परंतु ये अलग है। आज भी शैतान है। मैंने शैतान के बारे में सिखाने के लिए नहीं बोला है ना। एनोश एनोश आज बोल रहा था
इसलिए थोड़ा क्या बोल रहा है ये थोड़ा सा समझना बेटा, है ना, किस संबंध में इसी बात को बता रहा है। शैतान के बारे में हमने सीखने के लिए नहीं बोला था, ठीक है। अभी भी मैं ये बात इसलिए बोल रहा है, ये कलीसिया का पीरियड, पहला दूसरा तीसरा अध्याय पूरा दुनिया का कलीसिया को दर्शाता है। पेंतेकोस्त दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। उसके बाद दूसरा अध्याय 23 पद पढ़ना, सब प्रकाशित वाक्य में है, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 23 पद। मैं और उसके मैं उसके और बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला हाँ मैं ही हूँ। बस, और ठीक है ना। वो देखो, ये कौन सी कलीसिया को लिख रहा है? थियतैरा का कलीसिया को लिख रहा है। परंतु 23 पद में लिख रहा है हर एक कलीसिया हो, उधर भी फ्लूरल है, बहुवचन में है ना, कलीसिया के लिए नहीं है। सिर्फ थियतैरा का कलीसिया का ये नहीं दर्शाता है, ये पूरा दुनिया का हर एक कलीसियाओं का ये दर्शाता है ना। इसलिए हम समझ सकता है कि एक एक पीरियड हम कब मिलेनियम चालू हो जाएगा, हर एक चीज कब वो चालू हो जाएगा, वो हम थोड़ा सीखने के लिए ये बता रखा है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कलीसिया को मैसेज देता है जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है ये सारे चीजें प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक होना है। उसका मतलब पेंतेकोस्त दिन में का ज्यादा अगर तो एफेसोस का कलीसिया का टाइम होगा, नहीं तो स्मिर्ना का कलीसिया का टाइम है। उसी टाइम इसी बात को लिख रहा है, जब इसी बात को दर्शाता है। ये स्वर्गदूत इसी बात को यूहन्ना को बता रहा है, बोल रहा है ये हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक की कलीसिया को ये दर्शाता है। एक दो पद पढ़े ब्रदर, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 25 पद। पर पर हाँ, हाँ जो तो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। है ना, बस ये तीतरे का कलीसिया को भी लिख रहे, लिखने के बाद बोल रहा है मेरा आने तक थामे रखो। तीतरे का कलीसिया प्रभु यीशु मसीह आने के तक रहेंगे क्या? साफ मर गया। तीतरे का कलीसिया में उसी टाइम विश्वासी लोग था, कोई भी नहीं है अभी, सबने उसी टाइम इस दुनिया को छोड़कर चले गया है ना। परंतु प्रभु क्या बोल रहा है, मेरा आगमन तक थामे रखो। उसका मतलब उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह ने थियतैरा के लिए मैसेज दिया है। वो मैसेज प्रभु यीशु मसीह का आगमन का मतलब चर्च का राप्चर, चर्च को उठा लेके जाएगा, उसी टाइम तक का कलीसिया के लिए ये मैसेज दिया है। इसलिए दूसरा और तीसरा अध्याय की ये मैसेज प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक की बातों को बता रहे हैं। उसके बाद 3 अध्याय और तीसरा पद। इसीलिए इसीलिए स्मरण स्मरण कर कर कि कि तूने तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस हाँ घड़ी। देखो, ठीक है, चोर की समान में आ जाऊंगा, ये सरदीस कलीसिया के लिए लिख रहा है। प्रभु बोल रहा है मैं आने वाला हूं, चोर की नाई आऊंगा। परंतु सरदीस का टाइम में प्रभु यीशु मसीह आ गया, आया प्रभु यीशु मसीह? नहीं। अभी भी नहीं आया ना, अभी भी प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। उसका मतलब यही है कि एक हर एक संदेश प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक की कलीसिया को दर्शाता है ना, पूरा ग्लोबल। इसलिए हमने साल 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 डिवाइड करके पढ़ रहा था। 70 साल से आ, एक 100 212 ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से। अभी 20वीं शताब्दी का 19 का शताब्दी का आखिरी टाइम से लेकर ये लवोदिकिया का कलीसिया को दर्शाता है।
ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक का कलीसिया को ये दर्शाता है ना। उसके बाद तीसरा अध्याय उसका 11वें पद। मैं शीघ्र ही मैं आने वाला हूँ, जो हाँ कुछ बस तेरे पास है। बस 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 ब्रदर, मैं शीघ्र आने वाला हूं। देखो, ये सरदीस कलीसिया को ये बात बता रहा है। नहीं, शरीर का सरदीस का ही क्या, वो फिलाडेल्फिया का है। फिलाडेल्फिया है ना, हाँ, फिलाडेल्फिया का कलीसिया को लिख रहा है मैं शीघ्र आने वाला हूं। आ गया? नहीं आया। अभी आज भी हम भाषण देता है प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। 18वीं शताब्दी में भी लोग बोला प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है। 17वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में कितना है, पेंतकोस्त दिन से लेकर अभी भी हम बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आएगा। उसका मतलब ये पूरा कलीसिया का पीरियड को दर्शाता है। उसका 10वें पद और पढ़ना ब्रदर। तूने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ये देखो ना, जब वो कलीसिया था, जब कोई persecution आया था, ये persecution अभी हमने ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड पढ़ा है, महाक्लेश का टाइम, उसी के बारे में बोल रहा है। उसका मतलब ये आखिरी टाइम तक का हर एक कलीसिया को बता रहा है। इसलिए हम जानता है कि ये उसी टाइम का सिर्फ उसी टाइम का कलीसिया के लिए नहीं था, पेंतकोस्त दिन से लेकर आज तक का कलीसिया के लिए ये दूध है। उसका मतलब ये कलीसिया का पीरियड को दर्शाता है ना, ग्रेस पीरियड, अनुग्रह का युग। वो पूरा अनुग्रह का युग, कलीसिया का युग, पवित्र आत्मा का युग, उसी युग को ये दर्शाता है। उसके बाद हमको एक ध्यान रखने की बात है, तीसरा अध्याय में जब लवोदिकीय का कलीसिया का मैसेज खत्म हो गया है, उसके बाद 19 अध्याय तक कलीसिया का ब्याज विवाह प्रभु यीशु मसीह के साथ हो रहा है, जब तक हम कलीसिया का एक शब्द भी 4 अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक पूर्ण रीति से एक भी कलीसिया के बारे में कहीं भी नहीं बताया। उसका मतलब ये कलीसिया, लवोदिकीय का कलीसिया का दूध दिया है, संदेश दिया है, जब खत्म हो गया है। उसका मतलब आखिरी प्रभु यीशु मसीह आने का टाइम तक ग्रेट ट्रिबुलेशन, उसके बाद हम देख सकते हैं कि ग्रेट ट्रिबुलेशन चालू हो रहा है। ग्रेट ट्रिबुलेशन के पहले तक कलीसिया था, उसी के बाद कलीसिया को हम देख रहा है प्रभु यीशु मसीह के साथ विवाह होने के बाद, उसके बाद वो स्वर्ग से नीचे आ रहा है, उसी टाइम हम कलीसिया को देख रहा है। 19, 20, 21, 22 अध्यायों में हम कलीसिया को देख रहा है, परंतु 4 अध्याय से लेकर 19 अध्याय का आधा तक हम ये कलीसिया के बारे में कुछ भी बात नहीं लिखा हुआ है। उसी से भी हम ये समझ सकता है कि ये पूरा का पूरा कलीसिया के लिए का पीरियड को दर्शाता है ना। उसके बाद 4 अध्याय में हम देख सकता है कि 24 प्राचीनों को हम देख सकता है। 24 प्राचीनों, ये ना, ये प्राचीन कलीसिया को दर्शाता है ना। उसका मतलब ये कलीसिया का पीरियड खत्म हो गया है, उसके तुरंत बाद कलीसिया स्वर्ग में पहुंच गया, स्वर्ग में पहुंच गया। हम जानते हैं कि उधर लिखा है, उसके पास क्या है, सफेद कपड़ा पहना हुआ है, उसी के बाद सोने का मुकुट उनके सिर पे रखा हुआ है। ऐसी प्राचीन है, मतलब कलीसिया को ये क्या दर्शाता है। हमने क्रिश्चियन रिवार्ड, मसीही सिंहासन के सामने हमारा हर एक चीजें देखने के बाद अच्छा काम किया हुआ लोगों को ये
व्हाइट कपड़ा और ये मुकुट ये दिएगा। उसका मतलब हम समझ सकता है कि ये कलीसिया को उठा लिया है। कलीसिया का पीरियड 3रा अध्याय में खत्म हो गया है। 14 अध्याय में कलीसिया स्वर्ग में पहुंच गया है। इसी बात को हम देख सकता है ना। एल्डेस कलीसिया को दर्शाता है, इसलिए हम देख सकता है कि कलीसिया, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता है? जी अंकल हेलो, जी। समझ में जी आ रहा है अंकल ना? जी। जी जी। हाँ, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में एक एक पीरियड को दर्शाता है। पहला वाला 3 अध्याय में पूरा कलीसिया का पीरियड, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा उसी टाइम का कलीसिया का पीरियड को दर्शाता है। सिर्फ उसी एशिया माइनर का साथ कलीसिया के लिए नहीं था, ये बात पूरा का पूरा कलीसिया का टाइम को दर्शाता है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि सिर्फ आत्मा प्रभु को महिमा नहीं करेगा, आराधना नहीं करेगा। अभी देखो, मैं आज अभी मर जाता हूं, मेरा आत्मा स्वर्ग में पहुंचा है, वो आत्मा कभी भी परमेश्वर का आराधना और स्तुति नहीं करेगा। वो सिर्फ आराम करता है, आत्मा आराम करता है। दानियल को वही बोला है, क्या है, तुम जाके विश्राम करो, तुम्हारा आत्मा जाके विश्राम करो, आखिरी टाइम में मैं तुमको बुलाऊंगा, है ना। परंतु इधर हम देख सकता है कि ये लोग आराधना कर रहा है, अपना मुकुट को नीचे गिराकर प्रभु यीशु मसीह का सामने, परमेश्वर का सामने। 4 और 5 अध्याय में एक आराधना का वातावरण हम देख सकते हैं। उसी के भी हम समझ सकते हैं ये लोग पुनरुत्थित होकर गया हुआ लोग है, रूपांतर होके गया हुआ लोग है ना। हम यशायाह की किताब 38 अध्याय उसका 18 और 19 पद में इसी बात को हम देख सकते हैं कि कभी आत्मा प्रभु का आराधना, परमेश्वर का आराधना नहीं करेगा। यशायाह की किताब 38 अध्याय 18 और 19। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु हम्म तेरा स्तुति कर सकती है। जो कुआं में हम्म पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। हम्म जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। है ना, वो क्लियरली लिखा है, जीवित लोग ही परमेश्वर का हाईलाइट, आराधना कर सकता है। मतलब शरीर भी हाईलाइटर चाहिए, कहाँ? हाईलाइटर। आत्मा और शरीर भी चाहिए। अभी हमारे पास आत्मा भी है, ठीक है, ये नाशवान शरीर है वो भी है, इसलिए हम परमेश्वर को आराधना कर रहा है। जब तक हमारा मृत्यु होने के बाद, जब तक हमारा पुनरुत्थान नहीं होएगा, हम शरीर और आत्मा वापस नहीं जुड़ेगा, तब तक परमेश्वर को आराधना नहीं कर सकता है। परमेश्वर का महिमा को देख सकता है, सब कुछ हम देख सकता है। उसी के संबंध में वचन 115 उसका 17वें पद, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। है ना। मृतक, मृत्यु हो गया है, उसके बाद वो उनका शरीर भी प्रभु को महिमा नहीं कर सकता है, उसका आत्मा भी प्रभु का महिमा नहीं कर सकता। उसका मतलब ये 24 प्राचीन स्वर्ग में पहुंच गया, उसका मतलब ऐसा नहीं उठा के लेके नहीं गया है, उसका शरीर के साथ, मतलब पुनरुत्थान के साथ वो लोग चले गया है। इसी बात को हम इस पद में हम देख सकता है। और एल्डेस कहाँ बैठ रहा है? सिंहासन में बैठ रहा है। और एल्डेस सफेद कपड़ा पहन के बैठा हुआ है। ये दोनों हम देख सकते हैं कि प्रतिफल है, न्याय के सिंहासन के सामने जाकर हमारी बातों को प्रभु जांचने के बाद प्रतिफल मिलने वाला लोगों को ये दर्शाता है। उसका मतलब चर्च खत्म हो गया। 3रा अध्याय में चर्च खत्म हो गया है ना। पहला, दूसरा और 3रा अध्याय ये चर्च का पीरियड को बता रहा है, ये हम देख सकता है।
प्रभु ने हमको प्रभु के सिंहासन में बैठने का अधिकार दिया हुआ है शासन करने के लिए। तीसरा अध्याय उसका 21 पद में लवोदिकिया का कलीसिया को ये बोल रहा है, जय प्राप्त करने वाला मेरा सिंहासन में बैठकर शासन करेंगे। और लूका सुसमाचार में हम देख सकते हैं कि वो टैलेंट और वो मीनार, ये मिलने वाला लोग भी प्रभु के साथ शासन करेंगे। ये शासन ये कलीसिया का पीरियड में नहीं मिलता है। कलीसिया का पीरियड खत्म होने के बाद इस बात को हमको मिलता है ना। इसलिए ये दूसरा और तीसरा अध्याय कलीसिया को दर्शाता है। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय इसका पहला पद पढ़े ब्रदर। इन बातों इन के बातों बाद को जो अब मैंने या इनोस कंटिन्यू। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। इधर भी बहुत क्लियरली हम देख सकते हैं कि यूहन्ना को बुला रहा है, तुम स्वर्ग में आ जाओ। यूहन्ना को भी कलीसिया का एक रिप्रेजेंटेशन को बारे में देख सकता है। उधर बुलाने के बाद बाकी चीज होने वाला है। उसका मतलब कलीसिया का पीरियड तीसरा अध्याय में खत्म हो गया है। इसी बात को हम बहुत क्लियर कट उसी भाग में हम देख सकता है। समझ में है ना ये ना, इसलिए हम इसका पीरियड अच्छी तरह से हम समझ सकता है। ये कलीसिया का पीरियड है। ये कलीसिया का पीरियड के बाद शासन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। इस पीरियड में नहीं है। लोग बोलता है ये कलीसिया का पीरियड और 1000 साल शासन करने का एक ही बात है, परंतु हम जानता है कि ये दोनों एक ही बात नहीं है। ये दोनों अलग अलग है। कलीसिया का पीरियड अलग है और 1000 साल का शासन करने का पीरियड अलग है। दोनों एक नहीं है। कोई भी हमारा इंडिया में इतना प्रॉब्लम नहीं है, परंतु वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत बड़ा सिखाता है। लोग बोल रहा है अभी हो गया, किंगडम हो गया है, अभी किंगडम चल रहा है, परंतु प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे तो उसका सिस्टमैटिकली इसी बात को हम देख सकता है ना। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 5वें पद पढ़े। और मैं इस सिंहासन में से बिजलियां और गरजन निकालते हैं, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। है ना। ये 7 आत्मा ये भी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पवित्र आत्मा का 7 गुण यशायाह का किताब में लिखा है। ये अलग अलग आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा को ये दर्शाता है। उसका मतलब अभी पवित्र आत्मा कहां पर है? स्वर्ग में पहुंच गया है। ये भी हम जानता है कि हमको पवित्र आत्मा के द्वारा सील लगा हुआ है, मोहर लगा हुआ है। उसका मतलब पवित्र आत्मा कलीसिया को इस दुनिया में संभालते हुए आखिरी में प्रभु यीशु मसीह का आगमन के टाइम प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा। जब पवित्र आत्मा का काम है कलीसिया को लेकर, पवित्र आत्मा बादलों में प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हम सौंपता है। मसीह विरोधी का बात हमने देखा है। जब भी हमने ये देखा था कि पवित्र आत्मा आज मसीह की विरोधी आने के लिए विघ्न कर रहा है, वो बाधा डाल रहा है। पवित्र आत्मा जब तक इस दुनिया में है तब तक मसीह की विरोधी नहीं आ सकता है। शैतान अपना शासन इस दुनिया में कर नहीं पाता है ना। इसलिए हम देख सकते हैं कि ये कलीसिया का टाइम खत्म हो गया है। पवित्र आत्मा भी कलीसिया के साथ अभी स्वर्ग में देख रहा है ना। इसी बातों के द्वारा हम समझ सकता है कि तीसरा, पहला भी समझ लो, पहला, दूसरा और तीसरा, ये बातें
दिखा रहा है कलीसिया का पीरियड को। पहला डिवीजन है कलीसिया का पीरियड, नया नियम की पीरियड है, पुराना नियम की नहीं है, नया नियम में सबसे पहला पीरियड है ये कलीसिया का पीरियड। दूसरा तीसरा अध्याय में बता रहा है वो पेंतेकोस्त दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक है। अभी हम दूसरा डिवीजन की ओर जाए। दूसरा टाइम है महाक्लेश का टाइम, ट्रिबुलेशन पीरियड। ये भी हमने देखा सीखा है पहले। ये ट्रिबुलेशन पीरियड को हम देख सकता है कि चैप्टर 4 से उसी का व्यवस्था करते करते 6वें अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक ये महाक्लेश का टाइम को दर्शाता है। पहला दूसरा तीसरा अभी का पीरियड है, कलीसिया का पीरियड है ना। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को बोल रहा है तुमने क्या देखा है, तुम क्या देख रहा है, तुम क्या देखने वाला है ना। वो देखा है इंट्रोडक्शन था, प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शा रहा है, उसी को प्रकट कर रहा है। और अभी हो रहा है वो दूसरा और तीसरा अध्याय का कलीसिया का समय को दर्शाता है। उसके बाद 4 और 5 अध्याय में महाक्लेश के लिए स्वर्ग में उसी का पूरा व्यवस्था कर रहा है, एक इंटरवल की जैसी एक व्यवस्था कर रहा है। उधर से लेकर हम देख सकता है कि 19 अध्याय तक ये महाक्लेश का टाइम, प्रभु यीशु मसीह वो सील किया हुआ किताब को खोल रहा है ना। उसी के बाद एक एक पीड़ा पृथ्वी के ऊपर आ रहा है। ये उसी का तैयारी था 14वां अध्याय और 5वें अध्याय में वो स्टार्टिंग हो गया है ना। उसके बाद हम देख सकता है कि वो स्टार्टिंग 4 और 5 अध्याय में देखेगा, परंतु उसका ट्रिबुलेशन का आखिरी हम 19 अध्याय में हम देख सकता है जब मसीह स्वर्ग से आकर मसीह की विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता को नरक के अंदर डाल रहा है वो, और शैतान को 1000 साल के लिए बांध के रख रहा है। उसी से ये ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह एक ग्रेट ट्रिबुलेशन का पीरियड हम 4 अध्याय से लेकर, 4 अध्याय ग्रेट ट्रिबुलेशन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है, आने वाला चीजों को ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड को तैयारी कर रहा है। 4 और 5वें अध्याय में वो स्वर्ग खोलकर वो दिखा रहा है ना। स्वर्ग में प्रभु क्या क्या कर रहा है, वो सील का किताब ले रहा है। प्रभु यीशु मसीह अकेले ही है उसके लिए योग्य, और कोई योग्य है नहीं है। ऐसी ऐसी चीजों 4 अध्याय से ले कर रहा है, परंतु 6वें अध्याय से ही हकीकत में वो ट्रिबुलेशन और क्लेश का टाइम चालू हो रहा है। इस बात को हम देख सकता है। ये 19 अध्याय पूरा तक हम इसी बात को हम देख सकता है। और उसके बाद तीसरा है 20 अध्याय पहला पद से लेकर 10वें पद तक। पिछले हफ्ते हमने वो एक एक पद हमने पढ़ा था। ये पहला अध्याय से पहला पद से लेकर 10वीं पद तक ये मिलेनियम को दर्शाता है ना। उसका मतलब बहुत क्लियर कट है। मिलेनियम कब आता है? पहले कलीसिया का साइन, पेंतेकोस्त दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएगा जब तक की पीरियड। उसके तुरंत बाद ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड चालू हो जाता है, क्लेश का टाइम चालू हो जाता है। वो क्लेश का टाइम में आकर परमेश्वर का शत्रु को, प्रभु यीशु मसीह का शत्रु को, शैतान को और मसीही विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता को सबको खत्म करने के बाद मुक्त शैतान है ना, मुक्त दुष्टता, उसी के द्वारा शासन
कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का शासन में कोई दुष्ट है नहीं है। दुष्ट वाला शैतान को बता रहा है, दुष्ट लोग तो है परंतु दुष्ट नहीं है। दुष्ट कराने वाला शैतान और मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता को सबको खत्म करके उन तीनों को, शैतान का ट्रिनिटी को खत्म करते हुए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करेंगे। उसी को हम मिलेनियम का रूल, उसके बाद मिलेनियम का रूल चालू हो जाता है ना। पहला कलीसिया का पीरियड, उसी के तुरंत बाद 6वें अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक क्लेश का पीरियड, उसके बाद मिलेनियम का पीरियड है ना। ये सिस्टमैटिकली एक एक के पीछे एक एक, वो अरेंज भी ऐसी किया है, लिखा भी वैसी है। उसके बाद हम 11 पद से लेकर 15 तक उधर पढ़ेगा तो फाइनल जजमेंट है, व्हाइट थ्रोन, श्वेत सिंहासन। वो श्वेत सिंहासन में हम देख सकता है कि हरेक पापी लोगों को और हरेक दुष्ट आत्माओं को, शैतान को, सबको न्याय का, सॉरी न्याय नहीं, व्हाइट थ्रोन, श्वेत सिंहासन के सामने लेके आकर उनका हिसाब पूछता है, उनका गलतियों को बताता है। क्यों मैं तुम लोगों को नरक में डाल रहा है? हमारा प्रभु यीशु मसीह न्यायी राजा है, इसलिए वो न्याय के साथ करेगा। चाहिए तो उसको उठा के नरक में डालेगा तो भी कोई कुछ भी नहीं बोलता है, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता है। परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। उन लोगों को इसी बात को समझाते हुए, ब्रदर एक मिनट है, है ना। इसी बात को हम उधर देख सकता है। ये न्याय को, सॉरी, श्वेत सिंहासन के सामने सबको लेके आता है। कहाँ? पाताल में, अधोकुंड में पड़ा हुआ सबसे नीचे जगहों में मनुष्य, पापी मनुष्य लोगों का आत्मा है, उसी का म्यूट हो गया अंकल जी आप। वो उनका कुछ कॉल आ गया है इसलिए। 21 अध्याय और 22 अध्याय में, 21 और 22 अध्याय में इटर्निटी है, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। ये सिस्टमैटिकली कलीसिया, ट्रिबुलेशन, 1000 साल का शासन, न्याय, आखिरी न्याय, उसके बाद इटर्निटी, है ना। ये बहुत सिस्टमैटिकली लिखा हुआ है। इसलिए हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद ही ये सब हो जाता है। उसी के और कुछ हम देख नहीं सकता है ना। सिस्टमैटिकली प्रकाशित वाक्य में उसका लिखा हुआ है। परमेश्वर सहायता करे, ये उसका अरेंजमेंट प्रभु हमसे कैसे कैसे दुनिया के ऊपर काम कर रहा है। ये 1000 साल पहले, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को लिख के रखा हुआ था, है ना। समझता हूँ आप लोगों को समझ में आया है। आने वाला दिनों में और हम 1000 साल का शासन के बारे में सीखेंगे। प्रभु सबको आशीष करे।